आद फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कहे महामत अरवा अरश से आगे क्या है? जो कोई आए होए उतर सोई ना स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। श्री महामत कहे जो भी ब्रह्म सृष्टि उनको निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं कि आप लोग जगत में आए हो तो ज़रूर ये काम करना, नहीं तो जगत आपको फंसा लेगा। कौन सा? स्वरूप के चरण ले, यानी कि श्री राज महाराज जी के चरणों को अपने दिल में धारण करना और चलते रहना संसार में। फिर लास्ट में घर भी पहुंच जाओगे अपने घर में। चलिए अपने घर, यानी कि अपने घर चलना है। ये संसार के जो है, जो भी चक्र है, कुचक्र, उससे आप छूट जाओगे। यानी कि क्या बोलते हैं उसको? जन्म मरण चक्र। क्या बोलते हैं? बस। तो श्री जी कहते हैं कि आप चरण को अपनाओ का मतलब क्या है? कि जीवन को आध्यात्मिकता से भर दो। समझ में आया? फिर जन्म मृत्यु से छूट जाओगे, लाभ हानि से छूट जाओगे, मान अपमान, ये सब द्वंद्व है। तो इन सब द्वंद्वों से आप छूट जाओगे, अपने घर में वृत्ति लगी रहेगी। तो कितनी अपार महिमा है इन सब चौपायों के। तो ये सत्संग से सुख होता है। साथ संगते सुख होय। जीवन में आध्यात्मिकता का विकास सत्संग से ही होता है। सुंदर साथ जी, लेकिन संतोष होनी चाहिए भीतर से। मुझे विश्वास है इस पे, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। तो ये आत्मा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करनी है सुंदर साथ जी, तो करिए सत्संग और सत्संगी बनकर जिए, जीवन जीविए। जो श्री जी कहते हैं जो राज्य से प्रेम करते हैं, तो ये कहने का मतलब इस संसार में वो व्यक्ति कमल की तरह रह सकता है। पानी में जैसे कमल रहता है, वो फिर सच्चरित्रवान होता है, उसका दिल साफ, मानवतावादी, वो उसके भीतर इतना सद्गुण परिपूर्ण होता है, वो सुखी होता है भीतर से, जो परमात्मा से जुड़ते हैं। और जो धनिष से जुड़ते नहीं, संसार से जुड़ते हैं, कामनाओं में फंसे रहते हैं, आकांक्षाएं होती है। जैसे उन्होंने कहा एक्सपेक्टेशन में इनके ऊपर बहुत रखता था, ये भी मोहजल है, मिक तृष्णा है। तो इससे हमारा बहुमूल्य जीवन नष्ट होता है, फिर हम कभी सुखी नहीं हो पाते। तो आज तक ये भी मैं सोचा कि आज तक इस संसार में कोई सुखी हुआ इस तरह? भौतिक वस्तुओं से, नौकरी धंधे से कोई तृप्त नहीं हुआ। कोई होगा अभी? नहीं। तो ये दीव में एक भाई रहते थे, जयराम भाई कंसारा, ये इनको याद कीजिए थोड़ा। उनकी आत्मा को जगाने के लिए श्री जी खुद आए और क्या क्या कहा? तुम छोड़ो, क्या कहा? तुम छोड़ो मुर्दार को याद करो श्रीराज। उनको कहा प्राणनाथ जी ने, हे जयराम, कि आपको परमधाम जाना है तो संसार का मोह त्याग दो, आसक्ति को, एक्सपेक्टेशन जो बोलते हैं, उससे हट करके भजन में डूबो। वो सब हमारे वाणी में ही है साइकोलॉजी। तो श्री धामधनी के चरणों में आप डूब जाओ। ये और कहा, इन सुपने के दुख से जिन डरो। सुंदर शाह जी, दुख बदले सत सुख, ये भी वाणी में कहा है। अपने मासुक सो नेहड़ा, है ना। जब हम उनके चरण में लगेंगे तो कहा कि तुमको देओगे बनाए के सुख, वो हमको सुख देगा। संसार के झूठे दुख है, उसको बटोरने में लगे रहते हैं। तो श्री जी कहते हैं दुख उठाओ, परमात्मा का अखंड सुख जो होता है ना, वो प्रेम होता है ना, उसके अधिकारी बनना है। ये तो ये सत्संग की महिमा। ये कौन कॉलेजों में तो नहीं बताएगा, ये कोई रेस्टोरेंट होटल में तो नहीं चलेगी ऐसी बात, ये तो यहीं मंदिर में चलती है। तो मरण के बाद अगर हमें परमधाम जाना है, चलिए अपने घर, यमलोक नहीं जाना है, तो ये तो सत्संग से सुख धाम और संसार से दुख धाम, लेकिन चुनना हमारे हाथ में है ना। तो सत्संग या असत्संग कौन सा चुनना है? कल्प द्रुम कल्पित मेव, ऐसा कुछ कहा है। सकाम कामधुक कामत मेव दोग्धि, ऐसा कुछ बहुत सुंदर कहा है कि ये जो सत्संग है, ये सत्संग चिंतामणि के समान है।
ठीक है, चिंतामणि क्या है, तुम सोचो और वही फल मिलेगा। तो मतलब इसका अर्थ मैं बताता हूँ, कल्प वृक्ष जो है वो कल्पना करोगे तो दे देता है। कामधेनु जो स्वर्ग में वो इच्छित वस्तु प्रदान करती है, इच्छा करो। और चिंतामणि क्या करता है, जो तुम इच्छा करो वही देता है। लेकिन सत्संग सब कुछ देता है, बोलो प्राणनाथ। इसीलिए सत्संगात परमम पदम, ये सारे दुखों का नाश कर देगा और आपको सहज सुखी बना देगा। रोज करो, सततम कुरु। फिर धनी का वो जो मंगलमय मधुहर जो स्वरूप है, स्वरूप सुंदर, वो प्राप्त होता रहेगा हमको, है ना। तो दुख सब सुपनो, एक चौपाई है, दुख सब सुपनो होए गयो, अखंड सुख सुंदर साथ जी भोर भयो। स्वामी जी की चौपाई है। दुख सब सत्संग से, सबके सब सत्संग के द्वारा स्वप्न के समान ये दुख मिट जाएंगे। सत्य के साथ हमारा सत्संग हो जाए। महामत खेले अपने लाल सो, तो अखंड सुख का जो प्रभात है, जब उदय होता है भीतर, तो प्राणनाथ जी कहते हैं अक्षरातीत धनी के साथ, राज्य के साथ उनके चरणों में वो लीला विलास करते हैं वो। तो सत्संग जरूरी है। ये जो दिव्य आनंद जो कहीं से मिलता है तो सत्संग से ही मिलता है। इसीलिए श्री जी कहते हैं बेहद के पार परम धाम चलो, वहाँ तुम्हें शांति मिलेगी। हद पार बेहद है ना, सूरता को वहीं लगाओ। तो इसके लिए क्या करना है, ये दिव्य वाणी का रोज अभ्यास, रोज पठन पाठन, रोज मेर सागर पाठ। तो इस वाणी में क्या है, इसमें ये अर्थ है, भाव है, इतना गंभीर चीज है ये। तो अपना जो भीतर जो ठंडक लानी है, जितनी बार इसको पढ़ें उतनी बार ठंडक होगी, जितनी बार डुबकी लगाएंगे उतनी बार हमको क्या मिलेगा, नित्य नवीन आनंद प्राप्त होता रहेगा। लेकिन हम नहीं ये सब से दूर रहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन एक बात सुनो, सागर में क्या होता है, दरिया में रत्न होते हैं, वहां डुबकी मारते हैं तो वो रत्न मिलता है। वो कई बार वो खाली हाथ भी निकलते हैं, लेकिन इसमें डुबकी मारते हैं वो खाली हाथ कभी बाहर नहीं आता। डुबकी मारने का मतलब क्या है, तो ये जो अलौकिक रस है, इसके प्रति रुचि बढ़ाओ। श्री जी कहते हैं जो भक्ति है इसमें ज्ञान है, सभी शास्त्रों का सार ये तारतम ग्रंथ है। और ये तो सर्वदेशी भी है तारतम वाणी ऐसे तो, और ऐसा है कि आधारभूत ग्रंथ है। ऐसे तत्व रहस्य से एकदम समलंकृत ये ग्रंथ है। इसको कुलजम सागर, तारतम सागर कहा गया साथ जी। तो इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास हम सबको करते रहना चाहिए। आज इतना ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।